हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमएस एक्सेल से रिलेटेड आपके शॉर्टकट कीज़ के बारे में। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम एक्सेल से रिलेटेड आपकी जो बेसिक शॉर्टकट कीज़ होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कीबोर्ड द्वारा जो आपकी एडवांस लेवल की शॉर्टकट कीज़ एमएस एक्सेल में यूज़ की जाती हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम जितनी भी आपके एमएस एक्सेल में शॉर्टकट कीज़ यूज़ की जाती हैं सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, एक एक करके हम सारी शॉर्टकट कीज़ को देख लेते हैं। एमएस एक्सेल में जो आपकी पहली शॉर्टकट की है वो है आपकी Ctrl+A। Ctrl+A का यूज़ हम एमएस एक्सेल में जो आपका वर्कशीट होती है उस पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। मींस ऑल सेलेक्ट के लिए हम Ctrl+A का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी Ctrl+B। Ctrl+B का यूज़ हम किसी भी सेलेक्ट किए गए जो आपका टेक्स्ट होता है उसको बोल्ड करने के लिए हम Ctrl+C शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं एमएस एक्सेल में। नेक्स्ट है आपका Ctrl+C। Ctrl+C जो है उस शॉर्टकट की का यूज़ हम सभी में कॉमन करते हैं, जैसे कि आपका B है, Ctrl+B, Ctrl+C, Ctrl+A। बहुत सी ऐसी शॉर्टकट कीज़ हैं एमएस एक्सेल में जो कि एमएस ऑफिस में सभी जो उसके पैकेजेस हैं उनमें कॉमन काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी Ctrl+C क्या करती है, कॉपी करने का काम करती है। अगर आपका कोई भी सेलेक्टेड टेक्स्ट है वर्कशीट के अंदर, उस सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए हम उसको सेलेक्ट करते हैं और Ctrl+C शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका Ctrl+B। Ctrl+B जो आपकी शॉर्टकट की होती है उसका यूज़ हम करते हैं किसी भी कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। Ctrl+D का यूज़ करते हैं हम डुप्लीकेट और फिल डाउन के लिए। डुप्लीकेट का मतलब होता है किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट या फिर इमेज को आप उसका डुप्लीकेट तैयार करना चाहते हैं तो Ctrl+D करके आप उसकी डुप्लीकेट तैयार कर सकते हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई इमेज है, उस इमेज का हम एक और डुप्लीकेट तैयार करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करके हम Ctrl+D का यूज़ करेंगे तो वो उसका डुप्लीकेट क्रिएट कर देता है। फिल डाउन का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए। Ctrl+D का यूज़ हम फिल डाउन के लिए भी करते हैं। सपोज दैट आपके पास एक कॉलम है जिसमें आपने कोई टेक्स्ट लिखा है या फिर कोई नंबर लिखा है, उसके जस्ट नीचे वाले कॉलम में भी आपको वही नंबर चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले कॉलम में लेके आएंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे और Ctrl+D का यूज़ करेंगे तो सेम डुप्लीकेट उसका रेडी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका Ctrl+F। Ctrl+F का यूज़ हम करते हैं फाइंड के लिए। तो इस तरीके से अगर हम Ctrl+F का यूज़ करते हैं तो हम अपनी वर्कशीट में से किसी भी नंबर या फिर किसी टेक्स्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका Ctrl+G। Ctrl+G का यूज़ हम एमएस एक्सेल में किसी स्पेसिफिक सेल पर जाने के लिए करते हैं। जैसे कि आप एमएस वर्ड था आपका, एमएस वर्ड में हम लोग क्या करते थे, एक पेज से जब दूसरे पेज पर हमें जाना होता था तब हम Ctrl+G का यूज़ करते थे क्योंकि वहाँ पे पेजेस होते हैं और पेज नंबर के अकॉर्डिंग हम जंप कर जाते हैं पेज पर यहाँ पे बात हो रही है आपकी एमएस एक्सेल की। तो एमएस एक्सेल में सेल्स होते हैं तो किसी पर्टिकुलर एक सेल पर जाने के लिए हम यहाँ पे Ctrl+G का यूज़ करते हैं। जैसे ही हम Ctrl+G को प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से तो वहाँ पे एक आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और उस डायलॉग बॉक्स में हम जिस सेल पर जाना चाहते हैं उस सेल का हमें रेफरेंस देना होता है, मीन्स एड्रेस डालना होता है। जैसे ही हम उसका एड्रेस डालते हैं तो हमारा जो कर्सर है वो उस पर्टिकुलर सेल पर जंप कर जाता है। तो इस तरीके से Ctrl+G का यूज़ हम पर्टिकुलर किसी सेल के पर जाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका Ctrl+H। इसका यूज़ किया जाता है रिप्लेस के लिए। रिप्लेस का मतलब है अगर आपको वर्कशीट में कोई टेक्स्ट या फिर नंबर किसी दूसरे टेक्स्ट या नंबर के साथ रिप्लेस करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम किसकी का यूज़ करते हैं, Ctrl+H का। तो यहाँ पे Ctrl+H का यूज़ करते हैं हम रिप्लेस के लिए। नेक्स्ट आता है आपका Ctrl+I। Ctrl+I का यूज़ हम करते हैं किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट है आपका Ctrl+K। एमएस एक्सेल में Ctrl+K का यूज़ हम करते हैं हाइपरलिंक के लिए। मींस एक फाइल में किसी दूसरी फाइल को ऐड करने के लिए या फिर जोड़ने के लिए हम Ctrl+K का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, अगर आपने कोई सेल है उसमें कोई टेक्स्ट लिख रखा है, उस टेक्स्ट के साथ हम किसी भी अदर फाइल को लिंक कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और प्रेस करते हैं आपका Ctrl+K तो उसके साथ में एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। जिस फाइल को आप लिंक करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर ली जाती है और उसके साथ लिंक हो जाती है। तो इस तरीके से Ctrl+K का यूज़ किया जाता है हाइपरलिंक के लिए। नेक्स्ट है आपका Ctrl+L या फिर आप कह भी सकते हैं Ctrl+T। तो यहाँ पे Ctrl+L और Ctrl+T दोनों ही का काम एक होता है, दोनों का यूज़ हम करते हैं क्रिएट टेबल के लिए। तो Ctrl+L और Ctrl+T दोनों के साथ में हम किसी सेलेक्टेड डेटा के साथ एक नई टेबल क्रिएट कर सकते हैं जिसपे कि आपका प्री डिफाइंड
जो फॉर्मेट होता है टेबल का वो अप्लाई होता है। नेक्स्ट आपका कंट्रोल प्लस एन। MS एक्सेल में कंट्रोल प्लस एन का यूज़ हम करते हैं कोई नया वर्कबुक क्रिएट करने के लिए। जिस तरीके से न्यू फाइल क्रिएट की जाती है, तो यहाँ पे एक्सेल के अंदर अगर आप कोई नई फाइल बना रहे हैं तो हम उस नई फाइल को वर्कबुक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई नई वर्कबुक बनाने के लिए हम कंट्रोल प्लस एन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ जो आपकी शॉर्टकट की है उसका यूज़ हम करते हैं किसी भी जो ओपन वर्कशीट होती है, आपकी जो ओपन वर्कबुक होती है, उसको सेव करने के लिए। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल प्लस पी। तो कंट्रोल प्लस पी का यूज़ करते हैं हम प्रिंट के लिए। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर का यूज़ किया जाता है राइट वाला जो सेल होता है उसको फिल करने के लिए, मीन्स फिल राइट के लिए। जिस तरीके से आपका कंट्रोल प्लस डी था, कंट्रोल प्लस डी क्या कर रहा था, फिल डाउन, ठीक उसी तरीके से कंट्रोल प्लस आर काम करता है फिल राइट के लिए। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल प्लस एस। तो कंट्रोल प्लस एस का यूज़ किया जाता है किसी भी ओपन वर्कशीट को सेव करने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू का यूज़ हम करते हैं किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज़ हम करते हैं जो आपकी ओपन वर्कशीट होती है उसको क्लोज करने के लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिए, जो आपने ओपन कर रखी है वर्कशीट वही क्लोज होती है, एप्लीकेशन क्लोज नहीं होती है ना। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमने MS एक्सेल को ओपन कर रखा है और उसमें हमने 2 फाइल को एक साथ ओपन कर रखा है, तो करंट फाइल पे, जिस करंट फाइल पे आपने कंट्रोल प्लस डब्ल्यू किया है वो फाइल आपकी क्लोज हो जाती है, MS एक्सेल आपका क्लोज नहीं होता है। तो इस तरीके से कंट्रोल प्लस डब्ल्यू के साथ में हम किसी भी करंट वर्कशीट को क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आप कंट्रोल प्लस एक्स। तो कंट्रोल प्लस एक्स का यूज़ हम करते हैं किसी भी सेलेक्टेड नंबर या फिर टेक्स्ट को कट करने के लिए। कट किया हुआ जो आपका टेक्स्ट या फिर नंबर है उसको पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस बी का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आपका कंट्रोल प्लस एक्स और कंट्रोल प्लस बी दोनों ही साथ साथ काम करते हैं। सेम ऐसे ही आपका कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस बी काम करता है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल प्लस सी किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट या फिर इमेज को कॉपी करता है और कंट्रोल प्लस बी उसको पेस्ट करता है। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस वाई का यूज़ करते हैं हम एक स्टेप आगे जाने के लिए, मीन्स रीडू के लिए। और कंट्रोल प्लस जेड का यूज़ करते हैं हम एक स्टेप बैक आने के लिए, अंडू के लिए। सपोज दैट आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, उस टेक्स्ट पर कोई एडिटिंग अप्लाई किया आपने, वो एडिटिंग आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो आप क्या करते हो, एक स्टेप पीछे चले जाते हो। तो एक स्टेप पीछे जाने के लिए हम करते हैं कंट्रोल प्लस जेड का। और फिर आपको याद आता है कि नहीं भाई, जो एडिटिंग हमने अप्लाई की थी वो ज़्यादा बेटर लग रही थी, तो उस एडिटिंग को दोबारा से वापस लाने के लिए हम करेंगे कंट्रोल प्लस वाई का यूज़। तो इस तरीके से एक स्टेप आगे आने के लिए और एक स्टेप पीछे जाने के लिए कंट्रोल प्लस वाई और कंट्रोल प्लस जेड का यूज़ किया जाता है। अगर एक स्टेप आगे आना चाहते हैं आप तो कंट्रोल प्लस वाई का यूज़ करेंगे, रेडू कहते हैं इसको, ठीक है। और कंट्रोल प्लस जेड का यूज़ हम एक स्टेप बैक जाने के लिए करते हैं। तो इन दोनों का जो ऑपरेशन होता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड होता है। वाई का आपका फॉरवर्ड होता है और जेड का आपका बैकवर्ड होता है। नेक्स्ट आपका कंट्रोल प्लस F1। तो कंट्रोल प्लस F1 जो आपकी शॉर्टकट की होती है उसका यूज़ हम करते हैं हमारा जो रिबन होता है उसको हाइड और शो करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल प्लस F2। कंट्रोल प्लस F2 का काम होता है आपका प्रिंट करना। जिस तरीके से हम कंट्रोल प्लस P का यूज़ करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, सेम आपका कंट्रोल प्लस F2 भी काम करता है। तो F2 जो है आपका कंट्रोल के साथ अगर आप उसको यूज़ करते हो तो वो आपका क्या करेगा, प्रिंट का काम करता है। किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू दिखाएगा और उसको प्रिंट करेगा। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल प्लस F3। कंट्रोल प्लस F3 का यूज़ हम करते हैं किसी भी पर्टिकुलर सेल को नेम देने के लिए, जिससे आपका क्या होता है, नेम जो मैनेजर होता है वो ऑप्शन आपका ओपन हो जाता है। तो कंट्रोल प्लस F3 के द्वारा हम नेम मैनेजर को ओपन करते हैं और किसी पर्टिकुलर सेल को नाम दे सकते हैं। पर्टिकुलर सेल को हम नाम इसलिए देते हैं कि अगर हमें बाई चांस उसका नंबर याद नहीं रहता तो हम उस नाम का यूज़ हम फॉर्मूले में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस F3 का यूज़ हम करते हैं नेम मैनेजर को ओपन करने के लिए। नेक्स्ट जो आपकी शॉर्टकट की है वो है आपकी कंट्रोल प्लस F4। कंट्रोल प्लस F4 का यूज़ हम करते हैं किसी भी करंट वर्कबुक को क्लोज करने के लिए। जिस तरीके से हम कंट्रोल प्लस W शॉर्टकट की का यूज़ कर रहे थे किसी भी करंट वर्कबुक को क्लोज करने के लिए, उसकी जगह पर आप कंट्रोल प्लस F4 का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों सेम काम करती हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस F4 के द्वारा आप किसी भी करंट वर्कबुक को क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल प्लस F6। कंट्रोल प्लस F6 का यूज़ हम करते हैं अगर बाई चांस आपके पास 2 वर्कबुक हैं, 2 वर्कबुक आपने ओपन कर रखी हैं, आप उसके बीच में स्विच करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस F6 का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस F6 के द्वारा हम 2 वर्कबुक के बीच में स्विच कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल प्लस F9। कंट्रोल प्लस F9 जो आपकी शॉर्टकट की है उसके द्वारा आपकी जो वर्कबुक है आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो मिनिमाइज करने के लिए किसी भी एक्सेल की जो वर्कबुक है उसको मिनिमाइज करने के लिए हम कंट्रोल प्लस F9 शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी जो शॉर्टकट की है वो आपकी कंट्रोल प्लस F10। कंट्रोल प्लस F10 जो आपकी शॉर्टकट की है उसका यूज़ हम करते हैं किसी भी वर्कबुक को मैक्सिमाइज करने के लिए। नेक्स्ट जो आपकी शॉर्टकट की है वो आपकी कंट्रोल प्लस एरो की। कंट्रोल प्लस एरो की का यूज़ हम करते हैं अगर आप सपोज दैट आपने कोई टेबल बना रखी है, उस टेबल में जो आपकी रो है उसमें आपने कई टेक्स्ट लिख रखे हैं, तो किसी नेक्स्ट वाले मीन्स अगले वाले टेक्स्ट पर जंप करने के लिए आप किसका यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल प्लस एरो की का यूज़ कर सकते हो। इसका काम ये होता है कि ये क्या करता है, आपका नेक्स्ट वाला जो सेक्शन है टेक्स्ट का उसमें आपको मूव करा देता है। तो अगर हमें किसी नेक्स्ट सेक्शन में मूव करना होता है टेक्स्ट वाले में, तो हम कंट्रोल के साथ में एरो की का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी कंट्रोल प्लस स्पेस। कंट्रोल प्लस स्पेस का यूज़ हम करते हैं किसी भी कॉलम को पूरा सेलेक्ट करने के लिए, मीन्स एंटायर कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस स्पेस का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप जिस कॉलम में हैं उस कॉलम को पूरा सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस का यूज़ करते हैं। इस शॉर्टकट की के द्वारा आप पूरे कॉलम को एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें जो हमारे कॉलम्स होते हैं, जितने भी कॉलम्स हमने एक साथ सेलेक्ट कर रखे हैं उनमें सेम टाइप का डेटा टाइप करना होता है, तब हम किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर का। कंट्रोल प्लस एंटर के द्वारा आप जितनी भी आपकी सेलेक्टेड कॉलम्स होती हैं उनमें सेम टाइप का डेटा टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी जो शॉर्टकट की है वो आपकी शिफ्ट प्लस स्पेस। शिफ्ट प्लस स्पेस का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें पूरी जो आपकी रो होती है उसको सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो कर्सर होता है वो जिस रो के अंदर है, अगर आप उस रो के अंदर क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस स्पेस का यूज़ करेंगे तो वो उस पूरी रो को सेलेक्ट कर देता है जिसमें आपका कॉलम होता है, सॉरी कर्सर होता है। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल प्लस पेज अप। कंट्रोल प्लस पेज अप और कंट्रोल प्लस पेज डाउन दोनों का ही यूज़ किसके लिए करते हैं, हमारे पास अगर वर्कशीट है, हमारी 2 वर्कशीट हैं, दोनों वर्कशीट के बीच में हम स्विच करना चाहते हैं या फिर मूव करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस पेज अप और कंट्रोल प्लस पेज डाउन का यूज़ करते हैं। अगर आप पहली वर्कशीट पे हो, मीन्स सीट नंबर 1 पे हो और सीट नंबर 2 पे आप जंप करना चाहते हो, तो उस टाइम पे हम किसका यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस पेज डाउन का। और अगर आप वापस से सीट 1 पे आना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस पेज अप का। तो पेज अप से हम पहले वाली शीट पे आ जाएंगे और पेज डाउन से हम नेक्स्ट वाली सीट पे जंप कर जाते हैं। नेक्स्ट जो आपकी शॉर्टकट की है वो आपकी कंट्रोल के साथ में न्यूमेरिकल प्लस। इसका यूज़ हम करते हैं अगर आपको कोई कॉलम इंसर्ट करना है, कोई नया कॉलम इंसर्ट करना है, तो नया कॉलम इंसर्ट करने के लिए हम कंट्रोल के साथ में न्यूमेरिकल प्लस को प्रेस करते हैं। इसको प्रेस करने के बाद आपका जो नया कॉलम है वो इंसर्ट हो जाता है पर्टिकुलर जो आपने कॉलम सेलेक्ट कर रखा हो उस जगह पे, ठीक है। अगर आपको वो नहीं चाहिए, आप उसे डिलीट करना चाहते हैं, जो आपने सेलेक्ट नया जो कॉलम आपने इंसर्ट किया है उसको आप डिलीट करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में न्यूमेरिकल माइनस को प्रेस करते हैं। इसका यूज़ हम करते हैं जो आपका इंसर्ट किया हुआ आपका जो कॉलम है उसको डिलीट करने के लिए। नेक्स्ट आपका कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल प्लस होम का यूज़, शॉर्टकट की का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपनी जो वर्कशीट है हमारी, उस वर्कशीट के फर्स्ट कॉलम पर हमें मूव करना होता है, मींस A1 में, है ना। तो A1 जो हमारा सेल है उस सेल में जब हमें मूव करना होता है तो हम कंट्रोल प्लस होम का यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस होम शॉर्टकट की जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो आपका जो कर्सर है वो कहीं भी हो, किसी भी सेल पे हो, वो किस पे मूव कर जाएगा, A1 सेल पे। अगर हम इसका जस्ट अपोजिट बात करें तो यहाँ पे हमारी शॉर्टकट की काम करती है कंट्रोल प्लस एंड। कंट्रोल प्लस एंड अगर हम प्रेस करते हैं तो हमारा जो कर्सर होता है वो हमारी लास्ट सेल पे पहुँच जाता है, जिस लास्ट सेल में हमने काम किया होता है, ठीक है। तो अगर आपने कोई टेबल बना रखी है तो टेबल का जो लास्ट सेल होगा उसमें वो जंप कर जाता है, आपका कर्सर वहाँ पे पहुँच जाता है, ठीक। नेक्स्ट जो आपका शॉर्टकट की है वो है आपका कंट्रोल प्लस गिव एसेंड। गिव एसेंड वाला जो सिंबल है इसका अलग अलग नाम होता है, पर ये आपको कीबोर्ड में एस्केप की के नीचे या फिर टैब की जो होती है आपकी उसके जस्ट ऊपर मिल जाता है। इसका यूज़ हम करते हैं अगर आपने कोई टेबल बना रखी है, उस टेबल पे कितने फार्मूलेज आपने अप्लाई कर रखे हैं, मीन्स एक साथ सभी फार्मूला को देखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आप पर्टिकुलर किसी कॉलम पर क्लिक करते हैं तो फार्मूला बार में जो फार्मूला उसके ऊपर अप्लाई किया होता है वो दिख जाता है। सपोज दैट हम पूरे को एक साथ देखना चाहते हैं कि टेबल में किस किस रो पर क्या क्या फार्मूला लगाया गया है, किस कॉलम पे क्या फार्मूला लगाया गया है, सबको एक साथ देखना चाहते हैं, तो हम कंट्रोल के साथ में गिव
एसेंट जो आपका सिंबल होता है उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो आपका शॉर्टकट की है वो आपका कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम। कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम जब भी हम अपने सिस्टम जो आपका कीबोर्ड है उससे प्रेस करते हैं तो हमारे सिस्टम की जो करंट डेट होती है वो आपकी वहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। ठीक है, तो अपनी वर्कशीट में आपके सिस्टम की जो करंट डेट है उसको इंसर्ट करने के लिए, उसको एंटर करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम। तो जिस तरीके से आपका जो सिस्टम है उसकी करंट डेट को इंसर्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम का यूज़ कर रहे थे, अगर हम चाहते हैं हमारा जो सिस्टम है उसकी करंट डेट हमारे जो वर्कशीट है उस पर एंटर हो जाए तो उसके लिए हम कंट्रोल के साथ में शिफ्ट और प्लस सेमी कॉलम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं हमारी जो सिस्टम की डेट है वो आपकी वर्कशीट में एंटर हो जाए तो डेट के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमी कॉलम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। अगर आपके पास कोई टेबल है, उस टेबल पे आप प्री डिफाइंड फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का यूज़ करते हैं, जिससे कि आपकी जो टेबल है उस पर प्री डिफाइंड जो आपका फिल्टर होता है टेबल का वो अप्लाई हो जाता है। और इस फिल्टर के द्वारा आप कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी टेबल को देख सकते हैं, जैसे कि आपको पर्टिकुलर किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड देखना है, आपको सैलरी के अकॉर्डिंग मीन्स इतनी से इतनी सैलरी की रेंज के अकॉर्डिंग डेटा देखना है किसी एम्प्लॉय का। ठीक है, तो वो सारा आपको ये दिखाता है, अकॉर्डिंग कंडीशन फिल्टर अप्लाई हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी शॉर्टकट की है वो है आपकी कंट्रोल प्लस जीरो। कंट्रोल प्लस जीरो का यूज़ करके हम पर्टिकुलर किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट को मीन्स जो आपका कॉलम है पर्टिकुलर किसी सेलेक्टेड कॉलम को हाइड कर सकते हैं। अगर हम बात करें हमने कोई कॉलम हाइड कर रखा है और उसे हमें दोबारा से अनहाइड करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, तब हम शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट और आपका जो सर्कुलर ब्रैकेट होता है उसका क्लोज जो ब्रैकेट होता है उसका। ठीक है, तो इसका यूज़ हम करते हैं किसको, कोई भी जो कॉलम है हाइड कॉलम है उसको दोबारा से अनहाइड करने के लिए। नेक्स्ट जो आपकी शॉर्टकट की है वो आपकी कंट्रोल प्लस वन। इसका यूज़ हम करते हैं अपने फॉर्मेट सेल विंडो जो होती है उसको ओपन करने के लिए। इसके द्वारा आप क्या करते हो, किसी भी सेलेक्टेड जो आपका सेल होता है उसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो कि आप उसको डेट रखना चाहते हो, नंबर रखना चाहते हो, अकाउंटिंग रखना चाहते हो, तो इसका यूज़ हम करते हैं फॉर्मेट सेल विंडो को ओपन करने के लिए। नेक्स्ट आपकी जो शॉर्टकट की है वो है आपकी कंट्रोल प्लस 5। कंट्रोल प्लस 5 शॉर्टकट की का यूज़ हम करते हैं किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट या फिर नंबर पर स्ट्राइक थ्रो अप्लाई करने के लिए। स्ट्राइक थ्रो का मतलब है, आपने देखा है कभी कभी कोई टेक्स्ट लिखा होता है उसके बीच में एक लाइन होती है, उसको हम कहते हैं स्ट्राइक थ्रो। तो इस तरीके से स्ट्राइक थ्रो अप्लाई करने के लिए किसी पर्टिकुलर नंबर या टेक्स्ट पर हम कंट्रोल प्लस 5 का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल प्लस 9। कंट्रोल प्लस 9 जो आपकी शॉर्टकट की होती है उसका यूज़ हम करते हैं किसी पर्टिकुलर जो आपकी रो है, पर्टिकुलर जो सेलेक्टेड रो है उसको हाइड करने के लिए। नेक्स्ट आता है आपको, अगर जो आपकी हाइड की गई रो है आपको उसको अनहाइड करना है दोबारा से, तो हम क्या करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट और आपका जो सर्कुलर ब्रैकेट है उसका ओपनिंग ब्रैकेट है ना उसका यूज़ हम करते हैं हाइड की गई जो आपकी रो है उसको अनहाइड करने के लिए। नेक्स्ट आपका शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F11। शिफ्ट प्लस F11 का यूज़ हम करते हैं कोई भी नई जो आपकी वर्कशीट है उसको इंसर्ट करने के लिए। न्यू वर्कशीट जब हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम शिफ्ट प्लस F11 का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस F2। शिफ्ट प्लस F2 का यूज़ हम करते हैं अपनी जो वर्कशीट है उसके अंदर कमेंट ऐड करने के लिए। ठीक है, पर्टिकुलर आप किसी सेल पर कोई कमेंट ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट प्लस F2 का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 का यूज़ हम करते हैं हमारा जो फॉर्मूला विंडो होती है एक्सेल के अंदर उसको ओपन करने के लिए। अगर आप फॉर्मूला विंडो को ओपन करना चाहते हो तो उसकी जो शॉर्टकट की है वो होती है आपकी शिफ्ट प्लस F3। नेक्स्ट आती है आपकी शिफ्ट प्लस F5। शिफ्ट प्लस F5 का यूज़ हम करते हैं हमारा जो सर्च बॉक्स होता है उसको ओपन करने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका F1। F1 की का यूज़ है जो करते हैं वो करते हैं हम हेल्प के लिए। हमारी जो हेल्प विंडो होती है वो हमारी F1 से ओपन हो जाती है। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है आपकी F2। F2 का यूज़ हम करते हैं किसी भी सेलेक्टेड जो आपका सेल होता है उसको एडिट करने के लिए। ठीक है, किसी भी सेलेक्टेड जो सेल है उसको एडिट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, F2 का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो आपकी शॉर्टकट की है वो है आपकी F4। F4 का यूज़ हम करते हैं हमारा जो लास्ट एक्शन होता है उसको दोबारा रिपीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, उस टेक्स्ट को आप दोबारा से लिखना चाहते हो तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, बिना लिखे अगर हम उसको लिखना चाहते हैं तो F4 जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो वो दोबारा से रिपीट हो जाता है। तो एक तरीके से आपका जो लास्ट एक्शन होता है उसको रिपीट करने के लिए हम F4 शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं MS एक्सेल के अंदर।
नेक्स्ट जो आपकी शॉर्टकट की है वो है आपकी F5। F5 जो आपकी शॉर्टकट की होती है उसका हम यूज़ करते हैं किसी भी स्पेसिफाइड सेल पर जाने के लिए। जिस तरीके से Ctrl+G का यूज़ हम कर रहे थे किसी पर्टिकुलर सेल पर जाने के लिए, सेम उसी की जगह पे हम F5 का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों सेम काम करते हैं। किसी स्पेसिफाइड सेल पर अगर आपको जाना होता है तो हम Ctrl+G का भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर इसकी जगह पर F5 का भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आती है आपकी F7। F7 का हम यूज़ करते हैं किसी भी सेलेक्टेड जो आपका टेक्स्ट होता है उसको, जो स्पेलिंग्स हैं उसके अंदर, उनको चेक करने के लिए। मीन्स स्पेलिंग्स को चेक करने के लिए हमारे जो शॉर्टकट की होती है वो है आपकी F7। नेक्स्ट है आपकी F11। F11 जो आपकी शॉर्टकट की होती है उसका यूज़ हम करते हैं कोई भी सेलेक्टेड जो आपका डेटा होता है उसका अगर आपको चार्ट क्रिएट करना है तो चार्ट को क्रिएट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, F11 का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी F12। F12 जो आपकी शॉर्टकट की है उसका यूज़ हम करते हैं सेव एज के लिए। सेव एज का मतलब जो पर्टिकुलर पहले से कोई आपका जो वर्कशीट है वो सेव है, आप उसका नाम चेंज करके उसे दोबारा से सेव करना चाहते हैं तब हम किसका यूज़ करते हैं, सेव एज का। और उसकी जो आपकी शॉर्टकट की है वो है आपकी F12। नेक्स्ट जो आपका शॉर्टकट की है वो है आपका एस्केप बटन। ठीक है, तो एस्केप बटन का यूज़ हम कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर सेल में अगर आपने कोई एंट्री की है, आप उस एंट्री को कैंसिल करना चाहते हो तो यहाँ पे अगर आप एस्केप बटन प्रेस करते हो तो वो जो आपकी एंटर की गई एंट्री है सेल के अंदर वो कैंसिल हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका Alt+= Alt+= का यूज़ हम करते हैं ऑटो सम के लिए। ठीक है, तो अगर आप ऑटो सम करना चाहते हो तो ऑटो सम की जो आपकी शॉर्टकट की होती है वो होती है आपकी Alt+= नेक्स्ट आता है आपका Alt+Enter। Alt+Enter का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें एक ही सेल में एक से ज़्यादा टेक्स्ट लिखने होते हैं। मीन्स रैप टेक्स्ट जो हमारा होता है उसके लिए हम Alt+Enter का यूज़ करते हैं, जिसके कारण हम एक ही सेल में कई टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका Alt+F1। Alt+F1 का यूज़ हम करते हैं क्रिएट चार्ट के लिए। मीन्स चार्ट को क्रिएट करने के लिए हम Alt+F1 शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने ऊपर जो पढ़ा था F11 भी तो क्या कर रहा था, हमारे जो सेलेक्टेड डेटा था उसका चार्ट क्रिएट कर रहा था। पर इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो आपका F11 है, F11 क्या करता है कि आपने जो सेलेक्टेड आपका डेटा है उसका जो चार्ट क्रिएट करता है वो दूसरी सीट पर क्रिएट करता है। जबकि अगर हम Alt+F1 का यूज़ कर रहे हैं किसी भी सेलेक्टेड डेटा का चार्ट बनाने के लिए तो वो सेम जो आपकी वर्कशीट है उसी पर उसका चार्ट बना देता है। दोनों में बस इतना अंतर है, काम दोनों का सेम होता है, बस इतना ही अंतर है कि एक सेम उसी सीट पे आपका चार्ट बना देता है और दूसरा F11 जो है वो दूसरी सीट पर उस डेटा का चार्ट बनाता है। नेक्स्ट आता है आपका Alt+F4। Alt+ F4 है उसका यूज़ हम करते हैं किसी भी प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था Ctrl+W। Ctrl+W भी क्या कर रहा था, किसी प्रोग्राम को क्लोज कर रहा था। पर दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क ये है कि Ctrl+W जो था आपका वो करंट वर्कशीट को आपको क्लोज करता था, वो एप्लीकेशन को पूरी को क्लोज नहीं करता था। ठीक है, बट यहाँ पर अगर आप पूरी MS एक्सेल को क्लोज करना चाहते हो तब हम उस कंडीशन में Alt+F4 का यूज़ करते हैं। ये प्रोग्राम के साथ साथ आपकी जो एप्लीकेशन है उसको भी क्लोज कर देता है। नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका Alt+F8। Alt+F8 का यूज़ हम करते हैं हमारी जो माइक्रो विंडो होती है, माइक्रो जो विंडो है उसको डिस्प्ले करने के लिए हम Alt+F8 का यूज़ करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।